डिटेक्टिव संजय एकदम कठोरता से तनीषा को सवाल पूछता है। जब अमायरा चिल्ला रही थी तब तुम भी वहां पे मौजूद थी। आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है हॉस्पिटल में। सच सच बताओ, क्या हुआ था म्यूजिक रूम में? तनीषा कहती है, अमायरा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस यही कि अमायरा अमायरा जैसी नहीं लग रही थी। और एक बात, मैं अपने लॉयर से पूछे बिना तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर अभी रूम में एंटर करता है। कहता है, साहब चारों बच्चों ने बोला है लॉयर से पूछे बिना कुछ भी नहीं कहेंगे। और ये कि अमायरा पागलों की तरह हरकत करती थी, बस इतना ही उन्होंने कहा। वो ये कहती थी कि हमारे कॉलेज में भूत वगैरह है, लेकिन वो ना अगस्त्या से बहुत ज़्यादा करीब थी। और फिर तनीषा वहाँ से निकल जाती है। डिटेक्टिव संजय कहता है, एक रात में 3 बच्चे गायब हो गए। जिंदा है या नहीं कुछ भी नहीं पता। ऊपर से अमायरा नाम की लड़की, जो कि इन्हीं 5 बच्चों की क्लासमेट थी, जख्मी और अधमरी हालत में पाई गई। और अगर कुछ और बच्चों से हम लोग जाके पूछे तो वो लोग कहते थे कि अमायरा को भूत जैसा कुछ दिखता था। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अगली सुबह एक रूम में फटे हुए कपड़ों में 5 स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन के बाहर 2 बेंचेस में बैठे हुए रहते हैं। तारा हल्की सी आवाज में कहती है, ठीक 1 महीने में 2 अप्रैल को एग्जाम्स है यार, कैसे होगा? तनीषा कहती है, डूड यू शुड विश हम में से कोई जेल ना जाए। विहान कहता है, हाँ व्हाई नॉट, ये वाली बात कोई जयान को समझाओ। इसकी हरकतें देख के ऐसा लगता नहीं है कि हमें जेल नहीं होगी। जयान कहता है, अभी तेरे में ज्यादा चर्बी है क्या, निकालो अब। और फिर आपस में ये लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। अगस्त्या चिल्ला के कहता है, शराब, कोई ये भी तो सोचो यार, अमायरा जिंदा बचेगी कि नहीं? आई लव हर सो मच यार, आई जस्ट कांट लिव विदाउट हर। फिर अगस्त्या रोने लग जाता है, नीचे ही बैठ जाता है। इन तारा एंड तनीषा उसको चुप कराने लग जाते हैं एंड कहते हैं, गाइस हमें एक साथ रहना पड़ेगा इस केस में। वी हैव डन नथिंग। सब कुछ बता देते हैं यार। फिर विहान अपने मुंह पे ऐसा उंगली रख के कहता है, शांत हो जाओ। सब शांत बैठ जाते हैं बेंच में। जैन कहता है, कल शाम से भूखे बैठे हैं यार, मॉम डैड से भी मिलने नहीं दे रहे लोग। फिर डिटेक्टिव संजय बाहर से पुलिस स्टेशन में आते हैं एंड अंदर जाते आते कहता है, सब लोग सच बता दो वरना सब पे अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस लगेंगे। एंड ऐसा बोल के वो अपने कैबिन में जाके बैठ जाते हैं एंड द डोर क्लोजेस। अब ये कहानी शुरू होती है। सबसे पहले अंदर विहान को बुलाया जाता है। ऑलरेडी विहान का लॉयर अंदर बैठा हुआ होता है। वो कहता है, लुक यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, मैंने सब बातचीत कर ली है, बस एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट देके यहाँ से निकल जाओ। फिर विहान कहता है, भाई लेकिन नॉर्मल बोलने के लिए मेरे पास एक्सट्रीम ही है, मतलब जो भी मैं बोलूँगा उससे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि लोग मुझे जाने देंगे। डिटेक्टिव संजय पहले चाय का ग्लास हाथ में लेता है एंड विहान के सामने भी एक चाय का ग्लास रखता है। विहान कहता है, ऑफिसर इसी की जरूरत थी यार। फिर ऑफिसर संजय हंसते हुए सवाल पूछता है, अमायरा को भूत दिखाई देते थे? विहान हंस के कहता है, अरे सर बातों में और देखने में चीजें अलग होती है, आपको नहीं पता हमने क्या क्या देखा है। उसका लॉयर कहता है, बिहेव विहान, तुम अपना खुद का केस बिगाड़ रहे हो। फिर संजय कहता है, अरे अरे वकील साहब बच्चा है, कहने दो। हाँ विहान बेटा बताओ, अमायरा को भूत दिखते थे? ये जो भी आप बातें बोल रहे हो ये किस बेस पे कह रहे हो? फिर विहान थोड़ा कॉन्शियसली जवाब देता है, मतलब होश में, सर मैं तो अमायरा को 1 महीने पहले से ही जानता हूँ, अगस्त्या को सब पता है, वो सब कुछ जानता है उसके बारे में, वो उसका बॉयफ्रेंड है सर। फिर संजय कहते हैं, हाँ उस पर भी आएंगे, सही है, एक काम करो शुरू से बताओ। विहान कहता है, ऑफिसर शायद 1 महीने पहले की बात है कि अमायरा को हमारे ग्रुप यानी मैं, जयान, तारा, तनीषा एंड अगस्त्या के साथ टीचर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए भेजा था। And sir, we really became very good friends. She also started to like Agastya. Agastya ने भी प्रपोज कर लिया था. Then they started dating. But फिर पता नहीं यार, कुछ दिनों में हमारी लाइफ जो कि एकदम नॉर्मल सी थी, एक कंफ्यूजिंग सी हॉरर मूवी में चेंज होने लग गई थी सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली ये सारी चीजें हो रही थी हमारे साथ। एक रात की बात है ये, जयान, मैं और अगस्त्या म्यूजिक रूम में बैठे थे, अपनी बैंड प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। एंड म्यूजिक रूम ही हमारा यूजुअल हैंग आउट स्पॉट भी हुआ करता था सर। एंड अचानक से ना
कोई तो लड़की कुछ बंगाली भाषा में कुछ तो कहने लगी थी। एंड हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे सर, क्योंकि रात के 8 बजे म्यूजिक रूम में हमारे अलावा कोई भी नहीं हो सकता। सिक्योरिटी गार्ड किसी को आईडी कार्ड के बिना अंदर अलाउ ही नहीं करता। और सर उस समय तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। फिर ना अचानक से किसी ने तो जोर से अगस्त्या का पैर खींचा नीचे से, एंड अगस्त्या गिर गया। फिर हमें किसी लड़की के हंसने की आवाजें भी आई, जैसे कोई तो मस्ती कर रहा हो। हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वो हंसने की आवाज बंद नहीं हुई थी काफी देर तक। वो बंगाली में ही कुछ तो कह रही थी, जैसे कि शायद से हमसे बदला निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम कुछ जानते ही नहीं थे ये हो कैसे रहा है। बचपन से हमने अपना सारा दिन इसी स्कूल में निकाला है, लेकिन ये पहली बार हो रहा था। हम सबका मूड खराब हो गया था। फिर वो रात को अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम सबने सोचा कि नाइट स्टे कर लेते हैं अगस्त्या के घर पे, एंड तारा, तनिषा और अमायरा को भी बुला लेते हैं। एंड हम सब अगस्त्या के रूम में थे, लेकिन अगस्त्या और अमायरा नीचे गए हुए थे शायद से कुछ बात करने के लिए। वो लोग स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर कुछ तो बातें कर रहे थे। तो मुझे तनिषा ने बोला कि जाओ जाके अगस्त्या और अमायरा को बुला लो, खाने का टाइम हो रहा है तो साथ में खा लेते हैं। फिर मैं बैल्कनी में चला गया और फिर मैंने देखा कि हाँ वो लोग वहीं पे खड़े स्विमिंग पूल के पास। और जब मैंने इनको बुलाया तो उस समय इनका कुछ जवाब नहीं आया। फिर मैं ना नीचे जाने के लिए बैल्कनी से बस निकल ही रहा था कि उस समय मेरी नजर गई अमायरा के बगल में, जहां पे एक औरत उसको एकदम घूर के देख रही थी, हंस के देख रही थी। और सर हम इतने पॉश एरिया में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी औरत को कोई भी यहाँ पे आने देगा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भी कॉल करके पूछा अगस्त्या के घर वालों के, उसने भी कहा कि नीचे कुछ भी नहीं। ऑफिसर ट्रस्ट में, मैं 12th में पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसी औरत मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। फिर जब सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझे थोड़ा आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है नीचे, आप बेखौफ होकर ऊपर रहिए, तो शायद मुझे भी ऐसा लगा कि म्यूजिक रूम के वजह से वहाँ पे जो भी हुआ था उसको वजह से शायद मुझे वहम हो रहा है। बट सर वो वहम नहीं था। कल रात का जो हादसा था सर, जिसके वजह से आपने हमें यहाँ पे बुला के रखा है, वो अमायरा का चीखना, वो अमायरा का चिल्लाना, वो सारी चीज़ें जो कल रात को हुई है, उसके बाद मैं इसको सिर्फ महज एक वहम नहीं समझ सकता। ऑफिसर संजय चाय की आखिरी सिप लेके पूछते हैं, कल रात को हुआ क्या था? विहान कहता है, सर रात के कुछ 11:30 बजे जब कॉलेज में हमारा फेयरवेल चल रहा था, तभी मुझे जयान का मैसेज आया था कि म्यूजिक रूम में आ जा, अमायरा को कुछ तो हो गया है। मैं जब गया वहां पे, वो बस चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बंगाली भाषा में कुछ तो बोले जा रही थी, वो भी रोते रोते। मैंने बस इतना देखा कि उसके आंखों से खून आ रहा था, बह रहा था उसके आंखों से खून काफी ज्यादा। फिर स्कूल का स्टाफ आ गया, एंड देन आप लोगों ने हमें यहाँ पे लेके आ गए। बाकी मुझसे पहले तारा, तनिषा और जयान और अगस्त्या वहां पे थे। वो सब कुछ जानते होगे सर, मैं सबसे ज्यादा लास्ट में पहुंचा था इस चीज के। शुरू से तो ये लोग ही थे वहां पे। ऑफिसर संजय चाय का खाली ग्लास टेबल पे रखते हैं, अपनी कुर्सी से उठ के कहते हैं कि ठीक है, अंदर तनिषा को भेजो, वो बेस्ट फ्रेंड है ना अमायरा की। फिर विहान कहता है, सर ज़्यादा मैं आपको कहूँगा नहीं, लेकिन अगस्त्या को ज़्यादा चीज़ें पता है, आप उससे पूछो। उसने वो चीज़ें देखी है, वो चीज़ें महसूस करी है जो शायद आप सुन के भी डर जाओगे। लेकिन एक बात बोलूँगा सर, वो ना प्यार बहुत करता है अमायरा से। पता नहीं उस पर भी क्या बीत रही होगी इस समय अमायरा को इस हालत में देख के। फिर संजय कहता है, ठीक है बेटा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ तनिषा को अंदर भेजना। 10-15 मिनट बाद तनिषा अंदर आती है, एंड उसका लॉयर भी बाजू में ही बैठा रहता है। फिर ऑफिसर संजय उसको स्ट्रॉबेरी माचा देते हैं, एंड तनिषा काफ़ी खुश हो जाती है एंड कहती है, सर थैंक्स अ लॉट, इट्स माय फेवरेट। देन ऑफिसर कहते हैं, तो तनिषा जी, कल रात को तो आपके लॉयर नहीं थे, आपने कुछ भी बताया नहीं, अभी बताओगे? फिर बाजू में बैठा हुआ लॉयर कहता है, सर आपका मान सम्मान कर देते हैं, जाने दो ना, बच्ची है। फिर संजय कहता है, अरे अरे, यहाँ पे रिश्वत की बात ही नहीं है, बच्ची ने थोड़ी कुछ किया है।
वैसे भी यार अभी आप भी जान ही रहे हो ये केस कौन सा मोड़ ले रहा है। जानते हो ना, भूत प्रेत का मामला है, खाली सवाल जवाब करके बस छोड़ देंगे, है ना बेटा। चलो बताओ कल रात को म्यूजिक रूम में क्या हुआ था, बताओ। चलो तनिषा कहती है सर कल रात से पहले मैं ये बताती हूँ कि अमायरा हम में से सबसे ज़्यादा रिच थी, बहुत अमीर थी वो। हम लोग भी सब लोग अच्छे घर से आते, वी ऑल आर रिच, बट अमायरा हमसे थोड़ी ज़्यादा रिच थी, अपने बड़े भाई के साथ रहती थी, उसको बहुत ज़्यादा लिबर्टी थी, उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम था उसके घर पे, और वो हमारे साथ ऑलमोस्ट 1 महीने में हर रोज़ रही थी वो। बिकॉज एक बात है, उसका कोई बाकी दोस्त नहीं था सर, लेकिन इसके साथ साथ ना उसके साथ थोड़ा डर भी लगता था, खासकर रात में या फिर जब अंधेरा हो जाता था। ऑफिसर ये एक बार की बात है, हम सब स्विम कर रहे थे मेरे घर पे, रात के कुछ 9 बज रहे थे एंड मैं और अमायरा ही थे बस। तभी स्विमिंग करते करते मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई तो मुझे बोल रहा है कि ये जो पानी है ना ये तेरे लिए चुनौती है एक, सिर्फ 2 मिनट तक सांस रोक के बता, सिर्फ 2 मिनट। जबकि ऑफिसर मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, 2 मिनट क्या, मैं 30 सेकंड भी मैं वो चीज़ नहीं कर सकती वरना मेरी मौत हो जाती। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था ये बातें मुझसे अमायरा ही कर रही है। मैंने ये बात अमायरा को भी बताई, पर उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं सुना या फिर उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए थे एंड ये वाली बात मैं भी भूल गई थी। ये एक रात की बात है जब हम सब अगस्त्या के घर पे गए हुए थे नाइट स्टे के लिए। तब अमायरा और अगस्त्या एक ही रूम में सोए हुए थे, ऑफकोर्स दे आर कपल। देन मैं कुछ सामान लेने के लिए अगस्त्या के रूम में गई थी, तब मैंने देखा कि अगस्त्या और अमायरा बेड पे सो रहे थे। तब मैंने भी सर इतना डिस्टर्ब करना नहीं समझा, मैंने बस, और डिम लाइट चालू ही थी सर, तो बिना डिस्टर्ब किए मैं अपना सामान लिया और मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाज़ा मैंने खोला, मैंने देखा कि अमायरा ही बाहर से अंदर आ रही है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ अगस्त्या लेटा हुआ था। मुझे लगता है ऑफिसर आपको ना अगस्त्या से ही पूछना चाहिए, सबसे परफेक्ट आदमी वही है जिसे सब कुछ पता है A to Z। ऑल्सो सर कल रात को म्यूजिक रूम में जो हुआ था वो ही अच्छे से बताएगा आपको। एंड सर वो ना बेचारा बहुत प्यार करता है अमायरा से, मेरी अच्छी दोस्त है वो, आज भी मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, पर अगस्त्या की मोहब्बत ना सच्ची है। आप वक्त ना ज़ाया करो, मैं आपको आपका काम नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन उसको पता है सब। फिर ऑफिसर संजय कहते हैं ठीक है, सही है, आप बाहर ही वेट करो। ऑफिसर संजय के रूम में एक दूसरा ऑफिसर आता है जिसका नाम था रघु। वो कहता है सर वो 3 लड़कियां जो कल रात से गायब है ना, अब तक उनका कुछ पता नहीं चला है एंड ये बच्चों से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर ऑफिसर संजय कहता है अरे ये बच्चे ही तो सब कुछ है, सब लोग सब कुछ बता रहे हैं आराम से, मैंने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा बता रहे हैं। ऑफिसर रघु कहता है सर ये बच्चे भी ना अलग ही कैरेक्टर है, सारे के सारे सब के सब, एक तो इतने अमीर है, इतने बिगड़े हुए हैं, और सर इनमें से ही एक है वो जयान, वो ना थोड़ा LGBTQ वाला है, अब उनमें से कौन सा है वो नहीं पता मेरे को। फिर संजय पूछता है ये अमायरा की कोई खबर पता चली, हॉस्पिटल से कुछ न्यूज़ आई? ऑफिसर रघु कहता है हाँ सर, अभी थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है वो, ब्लड लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन संजय सर हुआ क्या, कुछ पता चला कल रात को क्या हुआ था? लाइक कौन है यहाँ पे, कुछ कितने लोगों से बात किया, शक किस पे जा रहा है? फिर ऑफिसर संजय कहता है मैं खुद ये जानने के पीछे पड़ा हूँ यार, लेकिन ये सब शायद एक ही आदमी से जुड़ा है, और वो ना बहुत ज़्यादा शातिर लगता है मुझे। ऑफिसर रघु पूछता है कौन सर? ऑफिसर संजय कहते हैं अगस्त्या। अरे सर मैंने वैसे भी इतने समय से कुछ नहीं खाया था यार, आपने मुझे मेरा फेवरेट पास्ता दे दिया, शुक्रिया। ऑफिसर कहता है देखो अब केस तो भूत प्रेत का है, कोई मतलब नहीं है बात करने का, तो सोचा कि तुमको जरा खाना वगैरह भी दे दूं, बट स्टिल थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, अपना दोस्त समझ के ही बात करना। बिल्कुल भी, मैं भी अपना दोस्त समझ के ही बात करूंगा तुमसे, ठीक है? एंड प्लस आपके पापा भी बहुत बड़े आदमी है, केस तो दब ही जाएगा। प्लस कुछ देर पहले हमारे की रिपोर्ट आई थी, शी इज ऑलमोस्ट डेड, वेरी क्रिटिकल।
अगस्त्या सिर्फ एक स्मर्क के साथ कहता है। फिर ऑफिसर संजय कहता है, तो अगस्त्या बेटा, सब कह रहे थे आप और अमायरा में दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, आप उनके बॉयफ्रेंड थे, तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि अमायरा की ऐसी हालत कैसी हुई। अगस्त्या कहता है कि सर, मैं अमायरा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, पर प्यार सबके लिए काफ़ी नहीं होता ना। अमायरा मुझसे और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती थी, महंगे महंगे गिफ्ट, कभी कभी मेरे पैसे भी। हालांकि आई डोंट माइंड, मेरे पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बट फिर भी इतना खर्चा कराना इज़ नॉट गुड ना। तो एक बार मैंने उसे मना कर दिया ये सब देने से, तभी से उसका ये नाटक शुरू हो गया था यार, मुझे लगता है। तो उसने ना कोई काला जादू कर लिया था मेरे पे। जब भी मेरे साथ होती थी कुछ ना कुछ होता ही रहता था यार। लाइक बहुत गलत फील होता था मेरे को जब भी मैं उसके साथ होता था। मैं बताता हूँ सर, एक बार की बात है, मेरे घर पे जब नाइट स्टे के लिए सारे आए हुए थे, तब मैं फिर सोने चला गया, और सोने के बाद ना अचानक से मुझे ऐसी आवाज़ आई कि कोई तो बैल्कनी में खड़ा है। मैं पलट के आसपास देखा मेरे बेड के, तो अमायरा वहाँ पे नहीं थी। वो बैल्कनी में खड़े होके कुछ तो कह रही थी, खुसफुसा रही थी, जैसे कि कुछ संस्कृत में कह रही हो। फिर जब मैं उसके पास गया तो सर, अमायरा की आंखें पूरी तरीके से काली हो गई थी, मुझे एक मुर्दे की तरह देख रही थी वो, और अंतिम क्रिया के मंत्र पढ़ रही थी, जैसे कि वो मेरी मौत की तैयारी कर रही। ऑफिसर संजय पहली बार अपने सर से पसीना पोंछता है एंड शांति से बैठ जाता है, एंड फिर हल्की आवाज में पूछता है, फिर आगे क्या हुआ? ऑफिसर, आपने तो बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज देखी होगी ना। वो कैसा होता है जब आप एक डेड बॉडी के पास जाते हो, एक मुर्दे के पास जाते हो, कैसा होता है? ऑफिसर संजय कहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, ऑफ कोर्स, ज़्यादा देर रहा नहीं जाता, बास आती है बहुत गंदी। फिर अगस्त्य कहता है, वही यही फील आता था मेरे को जब भी मैं अमायरा के पास जाता था, तब एक मुर्दे जैसी लगती थी मेरे को। बस यही कहना कि वो मुझसे प्यार करती है, कम से कम दिन में ये बात वो 100 बार कहती थी, उसके अलावा कुछ नहीं कहती थी। कोई एम्बिशन नहीं है, कोई जिंदगी के गोल नहीं है, प्यार, बस प्यार। इस रिश्ते को ही उसने अपनी पहचान बना लिया था। उसके हम लोग के अलावा कोई और दोस्त ही नहीं थे सर। हमसे पहले उसके 3 दोस्त थे, वो भी इसके साथ महज सिर्फ 1 महीना बिता सके, बस उसके बाद उनसे भी नहीं रहा गया। सोचिए, इतनी हार्ड लड़की है ये कि मतलब इसके साथ रहा ही नहीं जाता। सर, मेरी जिंदगी में ना असली ग्रहण तो यही है सर। कल शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। अमायरा मेरे घर पे आई थी, वो तैयार हो रही थी फेयरवेल के लिए। उस समय मैंने उसे बुलाया नहीं था, फिर भी वो आई थी, और मैंने इतना कुछ बोला नहीं उसे। उस समय पता नहीं हमारी छोटी सी बात पे तू मैं हो गई थी। फिर उसने मुझ पे काफ़ी सारी चीज़ें फेंकी, कांच के टुकड़े, कितनी सारी चीज़ें उसने मुझ पे फेंकी थी। मुझे लग भी गया था। जयान मेरे साथ ही था उस समय सर। आपको चाहिए तो वो आपको सब कुछ बता देगा। हम वहाँ से फिर भी साथ में निकले मेरी गाड़ी में, झगड़े को थोड़ा शांत करके। फिर जब हम फेयरवेल में नीचे डांस कर रहे थे, तभी मुझे जयान और विहान ने कहा कि भाई कोने में जाके देख, अमायरा कुछ तो कर रही है वहाँ पे। जब मैंने देखा तो अमायरा कहीं तो जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया। पूरा स्कूल बंद था, लाइटें भी बंद थी, शाम का समय हो रहा था, अभी 7 बजे का। एकदम वो काली सी नीली सी रोशनी होती है ना, वो पूरी स्कूल में छाई हुई थी, स्कूल के कॉरिडोर्स में। वो स्कूल के कॉरिडोर में नाचते हुए जो अंतिम यात्रा की जो मंत्र होते हैं ना, वो कहते कहते सीढ़ियों के ऊपर जा रही थी। वो 3rd फ्लोर वाले गर्ल्स टॉयलेट में गई, वहाँ जाके वो नाचने लग गई, वही अंतिम क्रिया के मंत्र कहने लग गई। और जिसकी अंतिम क्रिया वो कर रही थी, वो किसी और की नहीं, अपने आप की कर रही थी। नाच रही थी सर, वो देखा नहीं जा रहा था मेरे को, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि वो अपने आप को मारने की तैयारी कर रही थी सर। उसके बाद मैं वहाँ से भागते हुए निकला। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे इस क्राइम का हिस्सेदार नहीं बनना था। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के पास गया। मैंने सबसे पहले तो उनको मैसेज कर दिया था कि सब लोग म्यूज़िक रूम में आओ यार, प्लीज़ मुझे कुछ बात करनी है। मैं म्यूज़िक रूम के अंदर गया, मैं देखा कि सब लोग वहाँ पे बैठे हुए। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने सबको ये बताया
कि अभी अभी मैंने क्या देखा है, इतने समय से मैं क्या देख रहा हूँ। सब लोग ने भी मुझे पलट के यही जवाब दिया कि उन्होंने भी इतने वक्त से ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी है जो वो लोग मुझे बताना सही नहीं समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरे और अमायरा के बीच में कुछ चीज़ें बिगड़ जाएगी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था सर। सब कह रहे थे दिस इज गेटिंग टू मच, उसको अपने ग्रुप से ही निकाल दो। देन हम सब लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे और अचानक से तनीषा का किसी ने तो पैर खींचा और सीधा स्टेज के नीचे वाले जगह पे उसको लेके जाने की कोशिश करी। हमने तनीषा को एकदम पकड़ के रखा था, उसको जैसे ही बाहर निकाला, ये कोई और नहीं कर रहा था, ये अमायरा कर रही थी। अमायरा ने सीधा तारा और तनीषा पे हमला कर दिया था, उनका गला दबाने लग गई थी। हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि अमायरा वहां पे पहुंची तो पहुंची कैसे। ऐसा लग रहा था कि अमायरा अमायरा ही नहीं है, समवन इज कंट्रोलिंग हर। कोई तो चीज है जिसने उस पर काबू जमा के रखा है। फिर हम सब उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, सबको थोड़ा बहुत लग गया था। आप भी देख सकते हो मेरे बदन पे कितनी ज्यादा चोटें लगी है, कपड़े वगैरह फट गए थे। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, ये हमने खुद नहीं किया है, अमायरा ने किया है। तनीषा बहुत रिलीजियस लड़की है सर, उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया था। फिर अमायरा जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी, चीखने लग गई थी, एंड देन फिर पता नहीं वो एकदम तड़पने ही लग गई थी, जैसे कि उसके अंदर की जो रूह है। फिर वो सबके ही बीच में जो स्कूल का पूरा स्टाफ था वो अंदर आ गया। सबने हमको इस हालत में देखा, अमायरा को उसके हालत में देखा, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग को आपके सामने आके यहाँ पे रख दिया। अभी ऑफिसर रघु ऑफिसर संजय के सामने आता है और कहता है सर सीसीटीवी में भी यही चीज़ें दिख रही है। रघु कहता है सर कल क्राइम हुआ है, कल रात को, और आज ही फाइल बंद करने का मन कर रहा है। मुझे नहीं लगता सर कोर्ट में भी जाएगा तो कुछ होगा इसमें, किसी पे शक नहीं जा रहा है, सब विक्टिम जैसे एक्ट कर रहे हैं। एंड कोर्ट में भूत प्रेत वाली बातें थोड़ी कर सकते सर, जज हमको लाफा मारेगा। सर एक काम करते हैं, मानसिक रोगी ही दिखाना पड़ेगा ये अमायरा को कि इसको रफा दफा कर देंगे। एंड वो जो 3 लड़कियां गायब हुई है ना, बस उनका कुछ देखना पड़ेगा सर। ऑफिसर संजय कहता है उस स्कूल के सबसे पुराने टीचर को बुलाओ यार, मुझे लगता है इस स्कूल का ही कुछ ऐसा इतिहास रहा होगा, क्योंकि ये जितनी भी ऐसी हरकतें हो रही है, मैं देख भाई मैं भी धार्मिक ही आदमी हूँ, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें, मानसिक रोगी एक चीज़ होती है, लेकिन जिस तरीके की ये हरकतें कर रही है, हो सकता है इसको भूत बाधा हो ही रहेगी, कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। बुला के ला किसी टीचर को। और उसी समय ये जो अगस्त्या है वो बाहर जाके बैठ चुका था। एक टीचर जिसका नाम था नैन्सी, वो ऑफिसर संजय के सामने आके बैठती है एंड कहती है मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछने वाले हो कि अमायरा के साथ ये क्या हुआ है, और मुझे भी पता है कि मेरे पास आपको देने के लिए एक सच कहानी है। आज से 7 साल पहले सोनिया नाम की एक बंगाली लड़की जो कि कलकत्ता से आई थी, एक ऋत्विक नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो वन साइडेड लव था। इस वजह से ऋतिक ने कभी भी हाँ नहीं कहा, उसको भाव ही नहीं थी, एंटरटेन ही नहीं करता था, बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उसने सोनिया का। फिर ऋत्विक एक सीनियर था, ऑफ कोर्स वो यहाँ से पास आउट हो गया, एंड फिर सोनिया अकेली पड़ गई। उससे रहा नहीं जा रहा था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ताना मारते थे, उसके घर पे भी उसकी कुछ खास इज्जत नहीं थी। एक दिन उसने 3rd फ्लोर के गर्ल्स टॉयलेट में जाके खुदकुशी कर ली और उसकी मौत हो गई। तब से लेके आज तक स्कूल के 3rd फ्लोर के टॉयलेट में जाना भी मना है, एंड कई बार सोनिया की भटकती हुई आत्मा को देखा गया है स्कूल में। फिर ऑफिसर संजय कहते क्या, लेकिन ये सब का अमायरा के केस से क्या संबंध है? ये मैं आपको अमायरा के लिए यहाँ पे बुलाया हूँ, आप अमायरा के बारे में बताइए। फिर टीचर नैन्सी कहती है इस 7 साल में अमायरा जैसे 4 केसेस सामने आए हैं सर, जहां इन चारों लड़कियों को सोनिया की आत्मा ने अपने कब्जे में लिया है। जिसने इन लड़कियों का दिल दुखाया था, वो सोनिया की आत्मा उन सबसे बदला लेती है। यही यहाँ भी हुआ होगा। एंड फिर नैन्सी ये भी कहती है कि मैं अमायरा और अगस्त्या के क्लास को आज भी पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अगस्त्या का मन ना अमायरा से कई गुना ज़्यादा जयान के साथ लगा हुआ होता है। मैं बचपन से पढ़ा रही हूँ इनको, दोनों बच्चे बाइसेक्सुअल हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है।
एंड शायद ये ही चीज़ अमायरा को पता चल गई होगी कि कैसे जयान और अगस्त्या के बीच में कुछ तो है जिसके वजह से वो अमायरा पे ध्यान नहीं दे रहा है या तो उसका फ़ायदा उठा रहा है। और शायद इन्हीं चीज़ों के वजह से सोनिया की आत्मा ने अमायरा को अपने जाल में डाला होगा। फिर ऑफिसर संजय कहता है, लेकिन मैम 3 लड़कियां भी गायब हुई है स्कूल से। फिर नैन्सी कहती है, ये जो 3 लड़कियां वो मालूम है कौन है? जब अमायरा शुरुआत में आई थी उसके सिर्फ 3 ही दोस्त थे और ये वही दोस्त है जिन्होंने अमायरा को धोखा दिया था किसी एक कारण की वजह से। हमारे टीचर का जो स्टाफ रूम होता है वहाँ पे सारी बातें होती है, सब पता रहता है कि बच्चों के बीच में क्या हो रहा है। वो उनकी पुरानी दोस्त थी जिन्होंने फिर अमायरा से बात करनी भी बंद कर दी थी। शायद हो सकता है सोनिया की आत्मा ने इस धोखे का भी बदला लिया हो। फिर ऑफिसर रघु कुछ देर बाद कैबिन में आता है एंड कहता है, सर म्यूजिक रूम के स्टेज के नीचे इन 3 लड़कियों को जो कि कल रात को गायब हुई थी अमायरा ने बंद करके रखा हुआ था। वो लड़कियां अभी मिल चुकी है। ये उन तीनों लड़कियों ने एक्सेप्ट किया है। उनका स्टेटमेंट भी जस्ट अभी रिकॉर्ड करके आ रहा हूं मैं। एंड गाइस एक और एक बात है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड लॉस होने के वजह से अमायरा बचती नहीं है एंड उसकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल बेड पे। अमायरा के साथ कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं था। सीसीटीवी में कभी कुछ आया ही नहीं, कभी कोई एविडेंस ही नहीं दिखा, तो यहाँ पे कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। उसकी मौत को ना एक अलग ही एक्सप्लेनेशन के साथ सामने रख दिया था, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, या फिर अ डेथ बाय ब्लड लॉस एंड शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। अगस्त्या, जयान, तनीषा, तारा और विहान सब अपनी जिंदगी में वापस लग गए थे। सब इस अमायरा के चैप्टर को सिर्फ एक हॉरर एपिसोड समझकर भूल गए थे। लेकिन आज उस स्कूल में सिर्फ सोनिया की ही नहीं बल्कि अमायरा की भी आत्मा भटकती है। और मुझे नहीं लगता कि अमायरा की आत्मा ने इन लोगों को छोड़ा होगा, क्योंकि सोनिया की आत्मा ने अपने सारे दुश्मनों से बदला लिया था एंड अमायरा की भी आत्मा वही कर रही होगी। उसने किसी को भी नहीं बख्शा होगा। और आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को सच और फिक्शन कैटेगरी से एकदम दूर रखना चाहिए, बिकॉज ये घटना तो सच है पर किसी और देश की है। फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि क्या अमायरा को बच जाना चाहिए था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद से सोनिया की आत्मा उसे खुद मारना ही चाहती थी? मुझे कमेंट्स में बताइए। एक और एक बात गाइस, ऐसी ही कहानियां मैं स्पॉटिफाई पे भी सुनाता हूँ बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान पारकर। अब वहाँ पे जाके भी सुन सकते हो अगर आपको स्क्रीन बंद करके सुनने का शौक है तो। जाइए, शुक्रिया।